तो आप सभी को इस गुरु पूर्णिमा के अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष जो आषाढ़ महीना होता है हमारे सनातन हिंदू संस्कृति के पंचांग के हिसाब से, उसकी आषाढ़ी पूर्णिमा को ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे भारत में और भारत की संस्कृति के माध्यम से विश्व के जिन भी राष्ट्रों में, जिन भी देशों में लोग रहते हैं, जिन्होंने धर्म के मार्ग को स्वीकार किया है, धर्म को अपनाया हुआ है, वे भी इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव को स्वीकार करते हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, किस प्रकार से मनाई जाए, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। आजकल हर कार्य में एक उथलापन, सुपरफिशियल हो गई हर चीजें। उसके पीछे के सिद्धांत को समझे बिना, उसकी गहराइयों को समझे बिना हम सिर्फ शुभकामनाएं देके उस उत्सव से, उस त्योहार से इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन जब तक हमें उसके पीछे के वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक उद्देश्य और वास्तविक कारण का पता ना हो, तब तक हमारी भावनाओं का सही तरीके से उससे जुड़ाव नहीं हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 21वें श्लोक में एक बहुत सुंदर श्लोक है। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखां दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में, जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण, उसके 17वें श्लोक में, 21वें श्लोक में वर्णन किया गया। इस तीसरे अध्याय में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है और भगवान के जो 17वें अवतार हैं उनको कहा गया है व्यासदेव। तो वास्तव में जो आज हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, इस गुरु पूर्णिमा को मूल रूप से व्यास पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि आज के दिन भगवान वेदव्यास प्रकट हुए थे। तो ये है व्यास पूर्णिमा, लेकिन इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भागवतम कहती है कि जो पाराशर मुनि हैं और माता सत्यवती हैं, उनके गर्भ से ये वेदव्यास जी प्रकट हुए और चक्रे वेदतरो शाखा, इस कलयुग के प्राणी की अल्प बुद्धि को देखकर कि कैसे बुद्धि बहुत कमजोर हो गई है, हो जाएगी कलयुग में, उन्होंने क्या किया, अल्पमेधसा दृष्ट्वा चक्रे, जो एक वेद था उस एक वेद को अनेक शाखाओं में विभक्त कर दिया। ये वेदव्यास जी की हम सब के ऊपर कृपा है। तो आज के दिन वेदव्यास जी प्रकट हुए, इसलिए इस व्यास पूर्णिमा का उत्सव सनातन संस्कृति के पालन करने वाले मनाते हैं। इनका नाम था, जो वर्तमान व्यास, इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास इसलिए नाम है, कृष्ण अर्थात सांवला रंग, तो रंग इनका सांवला था, और द्वैपायन इसलिए क्योंकि द्वीप के ऊपर पैदा हुए थे, और व्यास इसलिए क्योंकि व्यास एक वृत्त होता है, गोल हो जो होता है, उसको व्यास उस रेखा को कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं जो उस वृत्त को, उसको सर्कल को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दे, उसको व्यास कहते हैं। तो इन्होंने वेद के, चूंकि वेदों को, एक वेद को जो कि यजुर्वेद था उसके और 3 खंड कर दी, तो 4 वेद हो गए, तो इसलिए इनका नाम हो गया व्यास। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास ये इनका पूरा नाम है, और आज के दिन भगवान वेदव्यास प्रकट हुए थे, इसलिए इस आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में, व्यास पूर्णिमा के रूप में स्वीकार किया जाता है। और अनेक प्रकार के भगवान के अवतार हैं, मुख्य रूप से 6 प्रकार के अवतारों के विषय में बताया गया है। पुरुषावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, लीलावतार, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार। तो भगवान वेदव्यास साहित्यिक अवतार, भगवान के शक्त्यावेश अवतार के रूप में, 17वें अवतार के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हुए। और वास्तव में ये जो हमारे वेद हैं, जो शास्त्र हैं, ये पहले लिखित नहीं थे, लिखे हुए नहीं थे, इनको लिखा नहीं गया था। क्यों? व्यक्ति की बुद्धि इतनी कुशाग्र हुआ करती थी, इतनी तीव्र हुआ करती थी कि लिखने की आवश्यकता थी ही नहीं। अब आज तो
हमें भी पता चला, श्लोक देख के बोलना पड़ता है। तो क्या करें, कलयुग के प्राणी हम भी हैं। तो बुद्धि कमजोर हो गई है हर व्यक्ति की। कल क्या खाया था यही ध्यान नहीं है, तो अब सुना क्या था गुरुजी से गुरुकुल में वो कैसे ध्यान रह जाए, इसलिए नोटबुक आ गया। और जब से आधुनिक साधन आए तब से तो हर चीज लिखने लगा है व्यक्ति। नहीं तो पहले कानों से सुना और हृदय में धारण कर लिया, बस हो गया शिष्य, कुछ नहीं करना इस प्रकार से। तो वेदव्यास जी ने कलयुग के इस प्राणी की दशा को देखा कि भैया इनके वश की बात है नहीं कि ये शास्त्रों को धारण कर लें, इसलिए अनुकंपा वश इस कलयुग के प्राणी के ऊपर अनुकंपा करके वेदव्यास जी ने क्या किया, उन्होंने ये शास्त्रों का जो कि श्रुति में था उसका लेखन किया। गणेश जी के सहयोग से महाभारत का जैसे लेखन किया, और सबसे अंत में अपनी समाधि की भाषा में उन्होंने किस चीज की रचना की, श्रीमद् भागवतम की रचना की। सबसे अंत में नारद मुनि के उपदेश से, और अपने पुत्र सुखदेव को उन्होंने ये सिखाया। तो देखिए व्यासदेव की महिमा तो अनंत है, जितनी व्यासदेव की महिमा गाई जाए उतनी व्यासदेव की महिमा कम है। भगवान के अवतार हैं, और हमारे पास जो भागवत रूपी जो अमृत विराजमान है, जो भागवत रूपी अमृत विद्यमान है, जिसका आज कलिकाल में लाखों लाखों मनुष्यों का जिसके माध्यम से उद्धार हो रहा है, ये किसकी देन है? नारद जी की कृपा से, भगवान वेदव्यास के माध्यम से ये ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है। तो अब हम देखते हैं, जैसे 5 सितंबर को हम क्या कहते हैं? टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। क्यों? उस दिन डॉक्टर राधा कृष्णन जो है उनका जन्म हुआ था। फिर बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। उस दिन जो नेहरू जी हैं उनका जन्म हुआ था। इसी प्रकार से इस व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में सनातन संस्कृति के अंदर स्वीकार किया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान वेदव्यास प्रकट हुए थे, वो अवतरित हुए थे इस दिन। देखिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आजकल मैं देखता हूँ फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, तो लिखते हैं हमारे मित्र श्री श्री रविशंकर पांडे जी को कि अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए एक चीज ध्यान रख लीजिए कि अवतरित भगवान होते हैं, हमारा अवतरण नहीं होता। हम तो यहाँ फेंके जाते हैं, हमें यहाँ डाला जाता है। जो अधिकारी होता है जेल का, जो राष्ट्र का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, वो अपनी इच्छा से मिलने के लिए जा सकता है। अवतरण व्यक्त करता है कि व्यक्ति स्वेच्छा से आया है। तो हम स्वेच्छा से नहीं आए हैं, हमें यहाँ फेंका गया हमारे कर्मों के कारण माता के गर्भ में। तो ध्यान रखें आप लोग कि इस प्रकार से जो अवतरण दिवस है उसको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके भगवान का अपमान न करें। और दूसरा एक और शब्द बड़ा सामान्य हो गया है, जयंती। लोग कहते हैं आज अंबेडकर जी की जयंती, आज गांधी जी की जयंती, आज फलाने जी की जयंती, आज ढिकाने जी की जयंती। नहीं, ये जयंती शब्द सिर्फ और सिर्फ भगवान उनके लिए प्रयोग होता है। सामान्य मनुष्य के लिए जयंती शब्द का प्रयोग नहीं है। उनके लिए जन्म दिवस हम प्रयोग कर सकते हैं, ना कि जयंती। जयंती मुख्य रूप से भगवान की। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी का ये आज प्राकट्य दिवस है। और देखिए जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम उसको गिफ्ट देते हैं, ये सामान्य परिपाटी है। तो वेदव्यास जी के लिए हम क्या अर्पण कर सकते हैं? हमारा ट्राइब्यूट उनके लिए क्या हो सकता है? क्या समर्पित हम उनके लिए कर सकते हैं? तो उनके लिए सबसे बड़ा समर्पण ये होगा कि वेदव्यास जी ने मानव जीवन में मानवों के कल्याण के लिए अलग अलग प्रकार के जो शास्त्रों की रचना की है, इन शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करके, इन शास्त्रों को जीवन में उतार कर, इन शास्त्रों की शिक्षाएं भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, उपनिषद इत्यादि की शिक्षाओं को यदि हम सीखें, जीवन में उतारें, और जीवन में उतारकर यदि हम उनको लोगों तक लेके जाएं, जनमानस तक पहुंचाएं, जिससे सामान्य जनमानस का भी कल्याण हो, तो यही हमारी व्यासदेव को सबसे श्रेष्ठ भेंट होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज आदमी को भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है, समझने का समय नहीं है। भागवत कहती है नित्यम भागवत सेव्या, रोज भागवत का सेवन किया जाए। हम तो रोज विमल का सेवन करते हैं और सदाबहार पान मसाला का सेवन करते हैं। भागवत का सेवन कौन कर रहा है? तो नित्यम भागवत सेव्या, तो इस भागवत के सेवन के माध्यम से, भागवत के अध्ययन के माध्यम से
भगवत गीता के अध्ययन के माध्यम से लोगों तक भगवत गीता पहुंचाकर इसके माध्यम से हम वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा समर्पण भगवान वेदव्यास जी को हम अर्पित कर सकते हैं। और इसके लिए बड़ी जागृति की आवश्यकता, बड़े कष्ट की बात है कि आज हमारे सनातन समाज में ही हम मना रहे हैं, हम गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा हम मना रहे हैं, और हमारे सनातन समाज में ही इन आध्यात्मिक ग्रंथों को, जो पूर्णतः वैज्ञानिक हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस जिसको हम कहते हैं, इनको मिथोलॉजी, परिकथा कर कह के हमारे समाज में प्रचारित किया जा रहा है। तो इसके लिए बड़ी क्रांति की आवश्यकता है, बड़ी जागृति की आवश्यकता है कि हम इन लोगों के सामने, उसमें कोई हमारे यहाँ कहते हैं, कहावत है, अपनो दाम खोटो परखैया को का दोष, अर्थात हमारे पक्ष में गड़बड़ी है, हमारे ही लोग, सनातन संस्कृति के लोग ही इन ग्रंथों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इन ग्रंथों की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अब जब आता नहीं हमें ज्ञान, कोई हमसे उसका कुछ उल जलूल, उसमें कुछ उल्टी सीधी बात करता है, हमें ज्ञान नहीं है, हम उसका प्रतिकार और प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं, पराजित हो जाते हैं। क्यों? हमने स्वयं उसका अध्ययन नहीं किया। ये हमारे हिस्से की गलती है। तो आज इस व्यास पूर्णिमा के अवसर पर हम सबका यही संकल्प होना चाहिए, वेद व्यास जी के लिए यही समर्पण होना चाहिए कि हम उनके द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन करें, उनको जीवन में उतारें और साथ ही साथ लोगों तक उसको लेके जाएं। अब दूसरी बात ये होती है कि भाई इसको गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? तो वास्तव में जो गुरु हैं उनको वेद व्यास के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। गुरु साधु शास्त्र माध्यम से आए वेद व्यास जी के, साधु जो परंपरा है, उस परंपरा में, वेद व्यास जी की परंपरा में, उस परंपरा में जो व्यक्ति, उसको हम गुरु कहते हैं। तो वेद व्यास जी की परंपरा को जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है उसको हम गुरु कहते हैं। तो देखिए, गुरु तत्व तो बहुत ही विशाल है, बहुत ही विस्तृत है, इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ही लंबा समय इसमें चला जाएगा। फिर भी गुरु पूर्णिमा आज है, इसलिए थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा जरूर करेंगे कि गुरु शिष्य का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। ये शिष्य और गुरु का जो संबंध है, ये भौतिक संबंध नहीं है। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, वास्तव में जो संबंध है ये जन्मों जन्मों का संबंध है गुरु के साथ शिष्य का। वो गुरु तत्व को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, लेकिन तत्व वही है, गुरु तत्व। और देखा जाता है कि लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन दीक्षा का अर्थ है क्या? देखिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि कई लोग कहते हैं भैया गुरु के बिना तो कैसे काम चलेगा, गुरु करना तो बहुत जरूरी है। तो गुरु करना जरूरी है तो चलो कोई भी गुरु कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे हम छोटी छोटी चीजों को बड़े गंभीरता से उनका चुनाव करते हैं। एक जीन्स का पैंट खरीदना होता है तो 4-6 पैंट पहन के देखते हैं, उसके बाद एक जीन्स का पैंट खरीदते हैं। भाई कैसा लग रहा है ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, इतना चुनाव कर करके। कार खरीदनी होती है तो 4 कॉम्पिटिटर कार देखो .com पे जाके देखते हैं, अच्छा इसमें ऐसा सीट कवर, इसमें ये सीट कवर, इसमें ये, किसमें क्या फीचर्स हैं। और गुरु कोई भी चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दीक्षा के विषय में कहते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा का अर्थ होता है समर्पण। अच्छा, समर्पण ऐसे ही कर देंगे, किसी भी व्यक्ति को सरेंडर कर देंगे? जिस व्यक्ति को शरणागत होना है, जिस व्यक्ति के शरणागत होना, बहुत सूझबूझ से उसका सोच समझकर उसका चुनाव करना चाहिए, ताकि हमारे साथ छल न हो जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण है गुरु का चुनाव सावधानी पूर्वक किया जाए। मुख्य रूप से 4 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, हमें मार्ग दिखा देते हैं, भैया ऐसा करिए, वहां चले जाइए, बड़े अच्छे महात्मा जी आए हैं, बड़े अच्छे साधु। वो नहीं जाता है, लेकिन आपको कह देता आप चले जाओ, रास्ता दिखा देता है। कभी हमारे चाचा दादा बाबा कोई मिल गए, बेटा तुम भगवत गीता पढ़ो, बहुत अच्छा ग्रंथ है। उनने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ तुम पढ़ो गीता। पथ प्रदर्शक, मार्ग दिखा देते हैं, चलो ठीक है, अच्छा है, इसको पथ प्रदर्शक। दूसरे होते हैं हमारे शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अर्थात
जो हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान का हमें बोध कराते हैं, हमें सारी चीजें स्पष्ट करवाते हैं। भगवान साकार हैं कि निराकार, भगवान कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान से हमें प्रेरित करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, वो शिक्षा गुरु। और तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें उस गुरु शिष्य परंपरा से हमें प्रामाणिक रूप से हमारा संबंध जोड़ते हैं, उनको कहते हैं दीक्षा गुरु। और चौथे होते हैं चैत्य गुरु, परमात्मा हमारे गुरु के रूप में कार्य करते हैं। आप सबका अनुभव रहा होगा कि कभी कभी अंदर से एक आवाज आती है कि बेटा क्या कर रहा है तू। यदि किसी के परिवार में, कोई ब्राह्मण परिवार में कभी कोई मांसाहार का सेवन नहीं किया है और कभी गलती से मांसाहार के सेवन की ओर आगे बढ़े, तो अंदर से एक आवाज आती है, बेटा कर क्या रहा है तू। ये आवाज कहां से आती है? चैत्य गुरु उसको प्रेरित कर रहे हैं। क्यों? अपना धर्म भ्रष्ट करने पे तुला हुआ। तो चैत्य गुरु 4 प्रकार के गुरु होते हैं। इसमें से शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। हमारे अनेक शिक्षा गुरु हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। और गुरु का महत्व तो इस प्रकार से है कि वेदांत का पहला ही सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि व्यक्ति को ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। और जिस व्यक्ति को जिज्ञासा हुई है उसके लिए कहते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमा। इस व्यक्ति को इस जिज्ञासा को शांत करना है, इस जिज्ञासा के विषय में जानना है, उसकी जिम्मेदारी की गुरु के पास जाए। तो गुरु का इतना महत्व है। और गुरु के विषय में कहा गया है कि गुरु संप्रदाय से होना चाहिए। 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी का जो संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, चतुष्कुमारों का जो संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, माता लक्ष्मी का जो संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, भगवान शिव का जो संप्रदाय है। इस परंपरा के अंदर जो गुरु वर्ग आते हैं, इन 4 परंपराओं में से जो भी हैं, हमें जांचना चाहिए, पहचानना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपकी परंपरा क्या है। उस परंपरा के अंदर हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए। और भागवत तो कहती है कि ऐसे व्यक्ति को कभी गुरुपद स्वीकार नहीं करना चाहिए जो अपने आश्रित व्यक्ति का कल्याण न कर सके। माता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्। न गुरु बने न माता बने, ऐसा कोई भी पद स्वीकार ना करे जब तक वो उस व्यक्ति का कल्याण न कर सके। इसलिए गुरु की भी जिम्मेदारी है कि व्यर्थ में चेलों की संख्या न बढ़ाएं, शिष्यों की संख्या न बढ़ाएं, उसका कल्याण करने की क्षमता उनके अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ शिष्य की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ गुरु की जिम्मेदारी नहीं। तो गुरु और शिष्य, शिष्य की क्या जिम्मेदारी? गुरु मुख पद्म वाक्य चितिते करिया एक क्या आर ना करिहा मने आशा। गुरुजी ने जो आदेश दिए, जो इंस्ट्रक्शंस दिए, जो निर्देश दिए, उन निर्देशों का पालन करना, उसके पालन के माध्यम से शिष्य का कल्याण होता है। और इसके साक्षात प्रमाण है हमारे श्रील प्रभुपाद जी महाराज। उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको 2 निर्देश दिए कि अभय चरण, जब तुम्हारे पास धन आए तो तुम 2 काम करना। पहला, अंग्रेजी भाषा में तुम्हें पुस्तकें छापना है, और दूसरा, अंग्रेजी भाषा में तुम्हें प्रचार करना है पाश्चात्य जगत में। बस इन 2 सिद्धांतों को भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में उतारा। और आज उसका इतना बड़ा प्रमाण उपलब्ध है हमारे पास कि पूरे विश्व में भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो वाणी है, उस वाणी को लाखों लाखों लोग जीवन में स्वीकार कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे कारण है गुरु मुख पद्म वाक्य। गुरु ने जो उपदेश दिए, गुरु ने जो आदेश दिया, उन आदेशों को श्रील प्रभुपाद जी ने हृदय में धारण किया बस, और उन आदेशों का पालन करने का प्रयास किया। इसका इतना बड़ा परिणाम आज हमारे सम्मुख उपलब्ध है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण दिन है ये गुरु पूर्णिमा। तो इसको हम सिर्फ सांकेतिक रूप से न रहने दें, बल्कि इसके आध्यात्मिक जो महत्व है उसको हम समझें। सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके उनकी फोटो के ऊपर माला पहना के काम नहीं चलेगा। बाकी दिन गुरुजी की माला फोटो के ऊपर धूल जम गई है, वहां गुरुजी बैठे, यहाँ टीवी चल रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। गुरुजी के निर्देशों को, गुरु का अर्थ ही यही होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यू शुड नॉट एक्सेप्ट गुरु फॉर फैशन। फैशन के लिए गुरु स्वीकार, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, ये गुरु स्वीकार करने का मतलब नहीं है। यदि आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना नहीं चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से आप
जागरूक होना नहीं चाहते हैं तो गुरु बनाने का दिखावा मत करिए कि हमारे भी गुरु हैं। इसलिए गुरु स्वीकार करना जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और न केवल स्वीकार करना बल्कि गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। 2 प्रकार की सेवा है गुरु की। एक सेवा है गुरु की पप्पू सेवा, गुरु जी जहाँ साक्षात उपस्थित हैं तो उनके शरीर के लिए, उनके अलग शरीर के जो शरीर से जुड़े जो कार्य हैं उन कार्यों की सेवा करना, वो गुरु की वपू सेवा है। और एक है गुरु की वाणी सेवा, अर्थात गुरु के निर्देशों का पालन करना, और उनका जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, जो वो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में गुरु को सहयोग प्रदान करना। और भागवत तो कहती है गुरु कर्णधारा, कि गुरु जो है वो कर्णधार है। कर्णधार का अर्थ क्या है? इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की गई है। समुद्र को कोई व्यक्ति तैर के पार कर सकता है? किसी के अंदर क्षमता नहीं कि समुद्र को तैर के पार कर जाए। समुद्र को यदि पार करना है तो किस चीज की आवश्यकता है? एक बड़े जहाज की आवश्यकता है। तो ये जहाज क्या है? भागवत कहती है ये जहाज है भक्ति रूपी जहाज। इस भक्ति रूपी जहाज में यदि साधक बैठ जाए, इस भक्ति रूपी जहाज में यदि बहुत ये संसारी जीव बैठ जाए, अर्थात भक्ति को जीवन में ग्रहण कर ले, लेकिन जहाज में कोई कप्तान ही नहीं है, क्या होगा? वहीं समंदर में चक्कर लगाते रहेगा। पार लगेगा जहाज? ऐसा नहीं लगेगा। यदि जहाज को पार लगना है तो किसकी आवश्यकता है? जहाज को एक कप्तान की आवश्यकता है, और कप्तान भी होशियार होना चाहिए। पता चला कप्तान को कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसलिए कहते हैं किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नेनाए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। अरे क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, ये मत, इसका अर्थ नहीं है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता था, गुरु को कृष्ण तत्व को जानने वाला होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण तत्व को जानने वाला है, ऐसा व्यक्ति इस भव सागर में, भक्ति रूपी नाव में यदि हमारा कप्तान बन जाए, ऐसे गुरु का आश्रय यदि हमें प्राप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से जीवात्मा इस भव सागर को पार कर जाएगा भक्ति रूपी नौका से, और भगवान के श्री चरणों की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन सबको ये संकल्प लेना है कि गुरु का आश्रय ग्रहण करें, गुरु के निर्देशों का पालन करें, और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाएं, और व्यासदेव को अपना ये समर्पण दें, ये अपनी भेंट प्रदान करें कि जो उन्होंने रचना किया है, मुख्य रूप से उनके ग्रंथों का, इन ग्रंथों को जीवन में स्वीकार करके और लोगों तक पहुंचाएं, और जो लोग इसको पहुंचाने में लगे हुए हैं उनको सहयोग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यही गुरु पूर्णिमा के लिए हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। हरे कृष्ण।